अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 9 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। मैं आपको लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको इन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ट्रिक दे रही हूँ कि हमने क्वेश्चंस को कैसे अंडरस्टैंड करना है। हमें क्या पता होगा कि हमने एंगल्स को कैसे लगाना है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे हम पॉइंट को देख सके कि भाई ये वाला एंगल है तो हमने ये वाला ही यूज करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेम कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वहां पे आप कौन कौन सा एंगल लगाएंगे। इस तरह से आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब देखें, ये फर्स्ट पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फिफ्थ वाला पार्ट है। अब इसमें हमने क्या करना था कि एंगल जनरल क्वाड्रेटिक एंगल फाइंड करना था। उसके लिए मैं फर्स्ट वाले में क्या किया था कि हमारे पास होता है थीटा प्लस 2 पाई 2k एंड पाई होता है। अब देखिएगा, ये फर्स्ट वाले पार्ट के लिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे पाई प्लस, अब 2 एज इट इज आएगा। हमें यहाँ पे साथ में क्या दिया गया है, नेगेटिव। उसके लिए यहाँ पे -1 और साथ में हमारे पास क्या है, पाई दिया गया है। इसका मतलब है हमारे पास जो नया एंगल था वो पाई, हमने कह दिया नेगेटिव पाई और पॉजिटिव पाई दोनों हमारे पास क्या हो गए हैं, सेम। इस तरह हमारे पास है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है -3 पाई। अब -3 पाई है तो हम यहाँ पे जनरल एंगल लिख लेते हैं थीटा प्लस 2k पाई। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर हमें जो वैल्यू थीटा होगी वो पाई दी गई, प्लस 2 एज इट इज आएगा और के आपके पास क्या आएगा। अब हमने यहाँ पे 2 पाई तो लिख लिया, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि इसके साथ क्या आ रहा है। हम 2 लिख रहे हैं, इधर आएगा -2 और फिर आएगा पाई फंक्शन। अब -2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 2 आर 4, -4 हो जाएगा और ये वाला पाई माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, और जो थीटा फंक्शन न्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो आपने -3 पाई और जो पाई है वो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो 5 वाला पार्ट है, अब 5th वाले पार्ट में हमें दिया गया है -15 पाई। जनरल एंगल यूज कर रहे हैं हम थीटा प्लस 2k पाई। अब यहाँ पे ये पाई एज इट इज आ जाएगा थीटा का, क्योंकि इस तरह के जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वहां पर जो न्यू एंगल होगा वो पाई ही होगा, प्लस अब 2 एज इट इज आएगा। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 15 चाहिए माइनस। अगर हम 2 8 आर 16 कर लें, यहाँ पे 2 8 आर 16 कर लें तो -16 पाई में से एक पाई माइनस कर देंगे तो -15 पाई आ जाएगा। तो आपके पास जो गिवन न्यू एंगल होगा वो कौन सा होगा, क्वाड्रेंटल पाई होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपके पास जो एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, न्यू पाई एंगल आएगा, जिसमें आप कहेंगे कि पाई और ये जो गिवन फंक्शन है ये दोनों सेम होंगे, तो आप इसमें से इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। अब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो ओवर की फॉर्म में दिए गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन से क्वेश्चंस हैं। अब हम इन क्वेश्चन में चेक करते हैं जो में ओवर की फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे -9/2 पाई है, 235 2 पाई है और 4/7/2 पाई है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इनके आंसर्स क्या आएंगे। अब इधर हम लिख लेते हैं 4 वाले पार्ट के लिए, हमारे पास होगा थीटा प्लस 2 पाई के 2k एंड पाई। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं थीटा हम कौन सा यूज करेंगे। थीटा यहाँ पे 3 पाई/2 लिख लेते हैं, थीटा प्लस 2 फॉर्मूले का हो जाएगा। अब आपके पास जो 3 पाई/2 है हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो आ जाएगा -3 हम लिख रहे हैं, -3 के साथ क्या हो जाएगा, पाई लिख देते हैं। अब यहाँ पे चेक करें, 2 3 आर -6 पाई होगा, 3 पाई/2 में से इसको सॉल्व करें, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 3 पाई/2 प्लस माइनस -6 पाई, अब मल्टीप्लाई करवा दें, 2 6 आर 12, 3 पाई -12 पाई एंड डिवाइडेड बाय 2। अब क्या आएगा, 3 पाई में से 12 पाई माइनस कर दें तो -9 पाई एंड डिवाइडेड बाय 2। देखिएगा हमारे पास अगेन -9/2 पाई जो है उसका फंक्शन आ जाएगा। मतलब इस तरह के अगर आपके पास इस तरह के इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो हम यहाँ पे जो एंगल यूज करेंगे, जब भी आपके पास न्यू एंगल बनेगा 3 पाई/2 बनेगा, जो हमारे पास इक्वल होता है 270 डिग्री के। ठीक है, तो हम इसमें यही वाला एंगल यूज करेंगे। अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या एंगल यूज करेंगे, 3 पाई/2। अब आपके पास एक और किस्म के क्वेश्चन है जहाँ पे जस्ट आपको क्या दिया जाएगा, डिग्रीज में क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आप नया एंगल कैसे फाइंड करेंगे।
अब आप ये पार्ट देखिए, दोनों पार्ट उनसे डिफरेंट होंगे। उनमें हमारे पास एक सिंपल था, फिर ओवर की फॉर्म में था, अभी हमें डिग्री की फॉर्म में दिए गए हैं। 6 वाला पार्ट है 1530 डिग्री। अब 1530 डिग्री हमें दिया गया है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास इसका जो जनरल एंगल होगा, आप यहाँ पे ऐसे बनाएंगे इसके एंगल को कि आपके पास जो मुकम्मल रोटेशन होती है वो क्या होती है? 360 डिग्री। मैं इस वाले पार्ट की बना रही हूँ, 6 वाले पार्ट की 360 डिग्री होता है। अब हमने क्या करना होता है कि इसमें जो हम प्लस करेंगे वो वाला एंगल होगा 90 डिग्री। जो थीटा यहाँ पे यूज करेंगे, जो न्यू एंगल बनेगा वो क्या होगा? इसमें 90 डिग्री का होगा। अब हमारे पास 1530 आना चाहिए, तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 360 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करा के 90 प्लस कर लें। आपने क्या करना होगा, पहले आप जस्ट 360 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस करके 90 लिख देंगे, या आपने इस तरह के हर क्वेश्चन में ऐसे कर देना है। फिर जो आपने देखना है कि इसको किस अमाउंट से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ये वाली अमाउंट बन जाएगी। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये जो डिग्री, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, फिर आप यहाँ पे कहेंगे जो 530 डिग्री है एंड 90 डिग्री, ये आपके पास क्या होंगे? आर सेम। ये दोनों सेम होंगे। जब आप वैल्यूज फाइंड करेंगे तो आप 90 डिग्री को लेके फाइंड करेंगे। इस तरह से आप देखिएगा आपके पास है -2430 है। उसमें आपने क्या करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 वाला पार्ट -2430 एंड डिग्री। अब इसको हम यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम मेथड कि हमने पहले लिखना है इसमें 360 डिग्री। अब 360 डिग्री इसे ऐसे करके इसमें हमें प्लस कर लेना है 90 डिग्री को। अब आप चेक करेंगे, आप इसे किसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अगर हम -7 मल्टीप्लाई करा दें इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये देखिएगा, ये जनरल एंगल से ही हम बना रहे हैं। ये 360 हमारे पास क्या है? 2 पाई मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या है? ये के बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल हमारे पास अभी जनरल ही यूज कर रहे हैं हम, तो ये माइनस जो है ये के हो जाएगा, ये हमारे पास 2 पाई के इक्वल होता है, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो न्यू एंगल फाइंड कर लिया थीटा, वो कौन सा है? 90। तो आप यहाँ पे फिर लिखेंगे कि जो -2430 डिग्री है एंड 90 डिग्री आर सेम। अगर सेम होगा तो आप क्या करेंगे, 90 वाले एंगल को चूज करके इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब मैंने इस क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया है कि अगर डिग्री की फॉर्म में दिया गया हो तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपके पास सिंपल है, ओवर की फॉर्म में है, तो एंगल कैसे फाइंड करना है। ये बहुत ईजी मेथड है, अगर आप इसको समझ जाएं तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अगर हम सिंपल वैल्यू से फाइंड करते तो आपके लिए मुश्किल होना था। मैंने आपको रिलेट करके बताया है कि कौन कौन सा पार्ट कैसे होगा, ओवर की फॉर्म में कैसे लेंगे, एंगल्स कैसे आएंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे मेथड में कोई मसला है तो आप मुझे मजीद बता सकते हैं कि आप इस तरह से मुझे हमें बेहतरीन मेथड सिखा सकती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।